नमस्कार, आप देख रहे हैं और वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता सुमन मिश्रा की खबर कटिहार से। शुक्रवार की देर रात तेज आंधी के कारण फलका थाना क्षेत्र के बभनी गांव निवासी आर्मी के जवान प्रभात कुमार झा उर्फ प्रीतम का सिलीगुड़ी आर्मी कैंप में ड्यूटी के दौरान अचानक पैर गिरने जाने से दबकर उनकी मौत हो गई। जी हां, मौत की खबर मिलते ही बभनी गांव मातमी सन्नाटे में तब्दील हो गया। शहीद जवान बभनी गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक सदानंद झा के 3 पुत्र में सबसे छोटा पुत्र था। वर्ष 2005 में इनकी बहाली कटिहार से हुई थी, जिसके बाद ट्रेनिंग दानापुर आर्मी कैंट से हुई थी। बताते चले कि घटना को लेकर शहीद जवान के परिजनों को सांत्वना देने बभनी गांव स्थित आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों के करुणा भरी क्रदन को देख मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई थी। घटना की सूचना आर्मी कैंप के अधिकारियों ने शहीद जवान के पिता को दिया। बता दें कि उनके माता पिता बीते कुछ दिनों से शहीद जवान के साथ ही सिलीगुड़ी में ही रह रहे थे। वे करीब 1 वर्ष से सिलीगुड़ी आर्मी कैंप में अपना सेवा दे रहे थे। शनिवार को सिलीगुड़ी आर्मी कैंप में अंतिम कागजी कार्रवाई व पोस्टमार्टम के बाद शहीद जवान को सिलीगुड़ी कैंप में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बताते चले कि शहीद अपने पीछे 2 बेटी पलक 8 वर्ष और छोटी बेटी सृष्टि 6 वर्ष को छोड़कर भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गए। बभनी में परिजनों सहित गांव के लोगों ने चूल्हा तक नहीं जलाया। जी हां, जवान के शोक में ग्रामीणों ने चूल्हा तक नहीं जलाया। परिजनों को एक बात बार बार खल रहा था कि शहीद जवान की धर्मपत्नी मां बनने के लिए अस्पताल में भर्ती थी और जवान देश की सेवा के लिए ड्यूटी पर तैनात था। वे अपने आने वाला संतान का चेहरा भी नहीं देख पाए। जी हां, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बताते चले कि शहीद जवान की पत्नी गुंजन देवी को प्रसव होने वाला है, जिसको लेकर वे 2-3 दिनों से सिलीगुड़ी आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं। शहीद के भाई पत्रकार पंकज कुमार ने बताया कि रात्रि के लगभग 10-11 बजे तक वो गांव पहुंचेंगे। इसके बाद जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। 2 साल पूर्व ही भाई का प्रमोशन नायक में हुआ था। शहीद के साथ आर्मी के 2 पदाधिकारी सहित 18 सेना के जवान बभनी शहीद को बभनी गांव लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ जलाया गया। जी हां, मेजर अमित गुंजन ने कहा कि मेरे यूनिट और देश का अपूरणीय क्षति है। शहीद की पत्नी और बच्चों के लिए हर संभव मदद की जाएगी। और एक बेहतरीन भाई था, साथ ही साथ एक बेहतरीन इंसान था। किसी की भी मदद करनी हो प्रभात हमेशा आगे रहता था। उसकी साथ हुई दुर्घटना से न सिर्फ उसके परिवार को बल्कि हमारी यूनिट को भी और साथ ही मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी मानसिक क्षति पहुंची है। आज हम इसका पूरे राजकीय शोक सम्मान के साथ यहाँ पे अंत्येष्टि करने के लिए आए हैं और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि प्रभात कुमार की जो दुर्घटना हुई है उनकी यादों को यूनिट हमेशा सहेज कर रखेगी। उनके परिवार को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत होगी, फौज हमेशा आगे रहेगी। और मुझे यकीन है कि प्रभात कुमार अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए एक उदाहरण के तौर पर रहेंगे और लोग उनसे प्रभावित होकर फौज में आने के लिए प्रयास रहेंगे। थैंक यू सर। आपका नाम और परिचय? मेजर अमित कमनी कुमार। थैंक यू। जेडीयू नेता का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, शहीद के चिता पर नहीं आया कोई स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन। मनोज ऋषि, जेडीयू विधानसभा प्रभारी। कटिहार जिले में एक सैनिक शहीद हुआ है, लेकिन जब वहाँ हम लोग पहुँचे, पत्रकार की टीम पहुंची, तो कोई भी स्थानीय प्रशासन या जिला प्रशासन वहाँ मौजूद नहीं था। आप रूलिंग पार्टी के नेता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी वहाँ पे पहुँचा था जब मुझे ये सूचना मिली कि हमारे ही धरती का एक लाल प्रभात कुमार आज अपनी ड्यूटी में देश पर शहीद हो गए, देश की मिट्टी पर शहीद हो गए। और जब हम लोग उनके अंत्येष्टि में पहुँचे तो वहाँ ना कोई प्रखंड प्रशासन ना कोई जिला प्रशासन के द्वारा किसी पदाधिकारी को नहीं देखकर मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, और हम ये दुख भी व्यक्त करते हैं। लेकिन बहरहाल हम अपने शहीद को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम उनके ऋणी हैं कि वो हमारी सरहदों पर हमारी दिन रात जग कर सेवा करते हैं और हम अमन की चैन लेते हैं, अमन की नींद सोते हैं। और हम उनके सम्मान में सिर्फ यही कह सकते हैं कि हर वर्ष शहीदों के चिताओं पर लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही निशान होगा। मैं अपनी ओर से शहीद को, अमर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके दुख संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें ये क्षति सहने का, दुख सहने का संयम दे, यही मैं ईश्वर से कामना। क्या नाम है आपका? मैं मनोज कुमार ऋषि, जनता दल यू राज्य परिषद सदस्य, धमदाहा विधानसभा प्रभारी।